स्वागत करते हैं आपका जियो हिस्ट्री चैनल में और स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट। तो हमने अभी तक 2 पार्ट पढ़ाए हैं टाइम एंड वर्क में और टोटल 16 क्वेश्चन कराए हैं। तो अभी तक आपने अगर देखा नहीं है तो उनको देख लीजिए, उसके बाद तीसरा पार्ट ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे पहले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चन कराए थे जो एक ही टाइप के लगते हैं लेकिन वो अलग अलग थे। जिसे हमने देखा कि जब ए जो है वो 2 दिन पहले चला जाता है या 2 दिन बाद काम ख़त्म होने के बाद 2 दिन बाद, उस टाइप के कराए। उसके बाद में हमने जो कल क्वेश्चन कराए थे वो इफ़िशियंसी बेस्ड थे और अल्टरनेट वाले थे, जो ए करता है एक दिन बी करता है या ए बी एक दिन करता है और सी उसका अल्टरनेट एवरी डे पे साथ देता है या असिस्टेंट करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे इसमें। तो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसी के आगे शुरू करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, efficiency of A double is B efficiency and half of C efficiency. If working together, they will finish the work in 60 days. Then in how many days working alone B will finish the work? तो यहाँ पे ये भी efficiency का एक टाइप है। तो हम देखते हैं इसको कि इसको कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि A efficiency is double of B efficiency and जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि A है और यहाँ पर B है और यहाँ पे C है। तो बोला गया है कि जो A की इफ़िशियंसी है वो B से डबल है, तो हम B की 1 ले लेते हैं तो इसको 2 कर देते हैं, डबल हो गई। तो इफ़िशियंसी ऑफ A इज डबल ऑफ B इफ़िशियंसी एंड हाफ ऑफ C इफ़िशियंसी। और ये हाफ किसकी है? C की। तो ये 2 है तो इसको 4 करना पड़ेगा तभी ये हाफ हो पाएगी। तो हमें कैपेसिटी या एफिशिएंसी का यहाँ पे रेशियो मिल गया। ये क्या है? कैपेसिटी बोले या एफिशिएंसी, बात सेम है। इफ़ वर्किंग टुगेदर दी विल फिनिश द वर्क इन 60 डेज। अगर ये सारे लोग तीनों लोग मिल के करते हैं और 60 दिन में काम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। वर्क कितना होगा यहाँ पर? तो हमने बताया है कि टोटल इफ़िशियंसी गुणे टोटल टाइम। तो यहाँ पर कितना है? 2 3 4 7। तो 7 गुणे और कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 60। तो ये टोटल है, ये टोटल क्या है? वर्क है। अब हमें बताना क्या है कि देन इन हाउ मैनी डेज वर्किंग अलोन बी विल फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर अकेले बी अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा? तो बी की इफ़िशियंसी से इसको भाग करना पड़ेगा। बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 1 है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो इतने दिन लग जाएगा उसको करने में। तो एक कितना आएगा? 6 7 42। तो 420 डे इसको लगेंगे। ये आपका सिंपल आंसर आ गया। इस तरह से इसको करना था। तो ये एफिशिएंसी बेस्ड था। इसी टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो जैसा 18 में लिखा है कि ए एफिशिएंसी इज 80% मोर देन दैट ऑफ बी एफिशिएंसी एंड 80% ऑफ सी एफिशिएंसी इफ वर्किंग टुगेदर दी कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। देन इन हाउ मैनी डेज वर्किंग अलोन ए विल फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि ए एफिशिएंसी 80% मोर देन। तो हम ये जानते हैं कि 80% की जो वैल्यू होती है वो 4/5 होती है और हमने कल बताया था कि मोर का मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पे ए की जो एफिशिएंसी है और जो बी की एफिशिएंसी है, तो ए एफिशिएंसी 80% मोर यानी ओरिजिनल वैल्यू तो 5 है और 80% 5 का कितना होगा? 4 होगा। तो 4 ज़्यादा तो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9। तो बी की कितनी हो जाएगी? 5। और उसके बाद में लिखा है कि एफिशिएंसी 80% ऑफ सी। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो अगर सी, तो यहाँ पर कौन है? सी। तो अगर सी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी, अगर सी की 100 है 100%, तो उसका 80% ए की एफिशिएंसी है। तो इसको काट दो, 20 से 20 4 बार में और 20 5 बार में काट देगा। तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर इसको हमें कंबाइन करना होगा। तो यहाँ पर ए सेम है तो ए को सेम करना होगा। हम इसको एलसीएम के बराबर सेम करते हैं। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। तो हमें ए यहाँ पे 36 करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। तो हमें मिल जाएगा ए बी और सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 चौक 36 और बी की आ जाएगी 4 पंचे 20। तो यहाँ पर ए 9 चौक 36 और 9 पचे 45 ये आ जाएगी एफिशिएंसी। तो
तो यहाँ पर हमें इफ़िशियंसी तो पता चल गई। उसके बाद में क्या कहा है, इन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो ये सब मिल के 24 दिन में काम करते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पे हमें वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पर कितना होगा, 5 और 6 11, हासिल आया 1, 4 1 5, 5 2 7 और 7 3 10 और गुणे 24। अब क्या पूछा है, ये तो टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि देन इन हाउ मैनी डेज वर्किंग अलोन ए विल फिनिश द वर्क। तो अकेला ए मिलके कितने दिन में कर पाएगा, तो हमें इसको ए की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ए की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी है, 36 है। तो 36 है तो 6 से काट दो, 6 रंग 36 होता है, 6 चौक 24 होता है। फिर इसको 2 से काट दो, 2 3 बार में और 2 इसको 2 बार में काट देगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 202/3 डेज। तो इतने दिन में ये करेगा ए। तो यही हमें बताना था। तो इस तरह से करना था हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में लिखा कि इफिशियंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी इफिशियंसी एंड बी इफिशियंसी इज 80% ऑफ सी इफिशियंसी इफ ए टेक 120 मोर डेज देन दैट ऑफ बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क, देन इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, इस तरह से लिखेंगे। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इधर बी को लाएंगे तो ये आ जाएगा 3 4। इसका मतलब ए की 3 है और बी की 4 है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 3 4। तो यहाँ पर ए जो है और बी 3 और 4 इफिशियंसी इसकी है 4। इफिशियंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी इफिशियंसी एंड बी इफिशियंसी इज 80% ऑफ सी इफिशियंसी। तो जो बी की इफिशियंसी है, तो जैसे ये बी है और ये सी है, तो सी का 80% है। तो ये 100 अगर है तो ये 80% हो जाएगा। तो 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर एलिमेंट जो कॉमन है वही एलिमेंट सेम भी है। तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, सीधे लिख देना है ए बी सी। तो ए की कितनी है 3 है, बी की कितनी है 4 है, 5 की कितनी है 5 है, सी की कितनी है 5 है। तो यहाँ पर अगर सेम है तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ए बी सी की हमें कैपेसिटी मिल गई। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए टेक 120 मोर देन दैट ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे हम ए की कैपेसिटी अलग कर देते हैं और बी प्लस सी की कैपेसिटी अलग कर देते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी 9। ये है कैपेसिटी। तो हम जानते हैं कि ये कैपेसिटी है और हमने बताया कि टाइम इसका उल्टा होता है। टाइम जो होगा वो 9 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला आएगा। 3 1 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बी और सी से ए जो है वो टाइम ज़्यादा लेता है। कितना 2 ज़्यादा लेता है, 2 यहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन में 120 बोला है। कितना बोला है 120। तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये 60 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो 60 1 60 गुणे 9, तो 60 1 60 गुणे 9, ये टोटल वर्क निकल के आएगा। आप इधर से भी जा सकते हैं कि 60 तियाँ और मल्टीप्लाई 3 3 9 और गुणे 60, तब भी इतना ही वर्क निकलेगा। अब हम देखते हैं क्या निकालना था। तो यहाँ पर निकालना है आपको सर्टेन पीस ऑफ वर्क, देन इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क। तो तीनों मिल के अगर काम को करेंगे तो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो तीनों मिलेंगे तो तीनों लोग करेंगे, तीनों लोगों की कैपेसिटी रखेंगे। तीनों लोगों की 9 3 12 कैपेसिटी है। तो यहाँ पर 12 रख दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 चक्कू 12 और 3 तियाँ 9 और 4 इसको काट देगा 15 बार में। तो 15 तियाँ 45, कितना आएगा 45 डेज। ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो इस तरह से करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, दी वर्कड फॉर 12 डेज, देन बी लेफ्ट एंड रेस्ट वर्क डन बाय ए इन 8 डेज। इन हाउ मैनी डेज बी वर्किंग अलोन विल फिनिश द वर्क। तो ये आज का नया क्वेश्चन है।
तो इसमें होता क्या है कि ए और बी एक साथ में 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, उसके बाद में कुछ दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं और उसमें से ए चला जाता है, फिर बी चला जाता है, ए 8 दिन में बचा हुआ काम करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बनता है और इस पे हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तो ये भी आपका टाइप क्लियर हो जाएगा। तो बस टाइम एंड वर्क चैप्टर कठिन नहीं है, लेकिन वेरियस टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो हमने एक से कराना शुरू किया है तो अब हम 1 बाय 1 कराते जा रहे हैं। आप उनको प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन का जैसे सलूशन चेंज हो आप क्वेश्चन के अंतर को समझने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा सलूशन चेंज हुआ था, क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है। तो आप जब क्वेश्चन में फ़र्क कर पाएंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो यहाँ पे हम वर्क निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वर्क होता है तो ए और बी की जो टोटल कैपेसिटी है वो हमें मिल जाए तो, और ये कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 12 दिन में। तो ये अगर अपनी ए और बी अपनी कैपेसिटी से करे तो वर्क कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 12। तो हमने बताया कि वर्क जो होता है, हमने क्या बताया था कि जो वर्क होता है वो होता है कैपेसिटी गुणे टाइम, यही तो होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटी जिसकी ए और बी की दोनों की कैपेसिटी और अगर जिसकी कैपेसिटी है, जैसे यहाँ पर ए बी की कैपेसिटी हम लेंगे तो ए बी दोनों मिलके कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं, 12 दिन में। तो ये वर्क हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी गुणे टाइम। अगर हम कहें कि ए की कैपेसिटी है तो फिर ए जितने दिन में ख़त्म कर सकता है काम, जैसे मान लिया कि 8 दिन में ख़त्म कर सकता है तो ए के लिए ये काम होगा। तो जिसकी कैपेसिटी हम लेंगे वो लोग मिल के कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। तो यहाँ पर ए बी मिल के 12 दिन में ख़त्म करते हैं तो ए बी की अगर हम इफिशियंसी डाल दें, कैपेसिटी डाल दें तो टोटल काम हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हुआ क्या है कि नहीं 12 नहीं 16 दिन में ख़त्म करते हैं, यहाँ पे 16 है। ये ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि दी वर्केड फॉर 12 डेज। तो 12 दिन का काम जब हो जाता है, बी छोड़ के चला जाता है तो 12 दिन का ए बी का काम 16 दिन का था, 12 दिन का काम हो चुका है। तो ए बी का भी 4 दिन का काम बाकी है, क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं, 12 4 16 होते हैं। तो अभी ए बी का कितने दिन का, 4 दिन का काम बाकी है, ए प्लस बी। तो ये 4 दिन का जो काम बाकी था फिर हुआ क्या है कि बी लेफ्ट हो गया है, बी छोड़ के चला गया है और इसी काम को अकेले ए किया है। और कितने दिन में किया है, 8 दिन में किया है, 8 दिन में किया है। बी लेफ्ट एंड रेस्ट वर्क डन बाय ए इन 8 डेज। तो यहाँ पे जो 4 दिन में ए बी मिलके जो ए बी मिलके 4 दिन में करता, तो बी जब चला गया तो उसी काम को ए 8 दिन में किया है। तो ये काम और ये काम क्या है, बराबर है। तो ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से हम कैपेसिटी निकाल पाएंगे। तो इसको आगे करते हैं। तो 4A प्लस 4B, हमने अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर लिखा है 8A, ठीक है। उसके बाद में ये 4 उधर जाएगा तो यहाँ पर 4B बचेगा और यहाँ पर ये 4 जाके घट जाएगा तो 4A आ जाएगा, 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर A बराबर B आ गया। तो A बराबर B आ गया तो इधर लाएंगे A बटे B, तो यहाँ पर 1 बटे 1 आ जाएगा। मतलब दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 1 1 है। दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 1 1 है, 1 बटे 1। मतलब A की कैपेसिटी 1 है, B की कैपेसिटी 1 है। तो जब 1 1 है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो A प्लस B यानी 2, यानी 2 गुणे 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32। तो 32 हमें मिल गया टोटल काम। तो अब हमें 32 टोटल काम मिल गया है। अब क्या पूछता है हम बता देंगे। तो कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज बी वर्किंग अलोन विल फिनिश द वर्क। तो अकेले अगर बी करेगा तो कितना समय लगेगा, और टोटल यहाँ पर 32 वर्क है और बी की इफिशियंसी 1 है। तो 1 की इफिशियंसी करोगे, 1 की इफिशियंसी का मतलब 1 दिन में 1 और 32 काम है तो कितने दिन लग जाएंगे, 32 ही दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक काम आप 1 ही दिन में तो करोगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 32 डेज।
अगर ए करेगा तब भी 32 दिन लगेंगे, क्योंकि ए की और बी की इफिशिएंसी तो सेम है। अगर अकेला बी करे तब भी 32 दिन लग जाएंगे, अकेला बी करे तब भी 32 दिन लग जाएंगे। इसीलिए दोनों मिल के करते थे तब कितना समय लगता था, 16 दिन। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है और इस पर अभी एक दो और हम क्वेश्चन कराएंगे। आप क्वेश्चन को समझते रहिए और उसका ये देखिए कि वो ये दूसरे क्वेश्चन से कैसे अलग है। देखते हैं क्वेश्चन 21। तो 21 में लिखा है कि ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। दी वर्कड फॉर 24 डेज एंड आफ्टर दैट सी लेफ्ट। रेस्ट वर्क डन बाय ए एंड बी इन 28 डेज। वर्क डन बाय ए इन 1 day इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी इन 2 days। इन हाउ मैनी डेज वर्किंग अलोन ईच वन विल फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे लिखा है कि इन हाउ मैनी डेज वर्किंग अलोन ईच वन विल फिनिश द वर्क, यानी ए बी सी अलग अलग कितने दिन में कर पाएंगे, तीनों का यहाँ पे हमें बताना है। तो पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस उसमें 2% थे, इसमें 3% है, 1% बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो हमने कहा कि जो वर्क है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 32 दिन का था, लेकिन 32 दिन नहीं किया है, कितने दिन किया है, 24 दिन। 24 दिन करने के बाद, मतलब 24 दिन का काम था ए, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 24 दिन का काम था ए प्लस बी प्लस सी। 24 दिन करने के बाद में 24 दिन करने के बाद 24 दिन तो किए हैं, तो अगर 24 दिन किए हैं तो काम बचा कितना, तो यहाँ पर 32 में से 24 घटा देंगे तो 8 दिन का काम बचा। अभी 8 दिन का काम बचा था ए बी सी का, मतलब टोटल वर्क इतना है कि ए बी सी 32 दिन करें तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि 24 दिन किए हैं, तो 24 दिन किए हैं तो अभी 8 दिन का काम बचा हुआ है ए बी सी का। तो ए बी सी का 8 दिन का काम बचा हुआ, उसके बाद में हुआ क्या है कि आफ्टर दैट सी लेफ्ट, यानी 24 दिन के बाद में सी चला गया। तो सी चला गया तो यहाँ पर बचेगा कौन, ए और बी। तो दोनों ए और बी करेंगे तो रेस्ट वर्क जो था वो डन बाय ए एंड बी इन 28 डेज। तो 28 दिन में ए और बी ने कवर किया। तो ये काम और ये काम सेम होगा, कैसे, क्योंकि टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी का ये 32 दिन का काम था। 24 दिन इन तीनों ने किया तो 8 दिन का भी तीनों लोगों का बचा था। उसके बाद में सी लेफ्ट हो गया, तो जो बच गया था काम उसको ए बी दो मिलके करेंगे तो वो 28 दिन में होगा। तो ये वर्क और ये वर्क बराबर है, ये टोटल वर्क है। तो अब ये रिलेशन है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लिख लें कि 8 ए प्लस बी प्लस 8 सी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 28 ए प्लस बी। तो ये 28 है, ये 8 है, तो यहाँ पे घट जाएगा 8, तो यहाँ पर 20 बचेगा। तो ये बचेगा 8 सी बराबर, ये 8 जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 20 ए प्लस बी। तो इसको 4 से काट दो, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर जो बचेगा वो सी बराबर वो 5/2 ए प्लस बी, ये बचेगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 ए प्लस बी। अब आगे देखिए, तो अगर 2 लोग होते तो हमें यहाँ से रिलेशन मिल जाता, लेकिन यहाँ पे 3 लोग हैं, तो इसलिए हमें रिलेशन के लिए और कुछ चाहिए। तो क्वेश्चन में वो और दिया है, एक्स्ट्रा चीज़ जो हमें चाहिए वो क्वेश्चन में दी है। रेस्ट वर्क डन बाय ए एंड बी इन 28 डेज। वर्क डन बाय ए इन 1 day इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी इन 2 days। मतलब एक दिन का काम जो ए का है वो बराबर है बी के 2 दिन के काम के। ये रिलेशन ए बी का दिया है, तो बी को इधर लाएंगे तो ए बटे बी बराबर 2/1, यानी हमें ए और बी की कैपेसिटी दी हुई है। ए की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ए की 1 है, 2 है, और बी की कितनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी बराबर 5/2 गुणे 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/2। तो यहाँ पे ये हमें सी की कैपेसिटी पता चल गई, और ए की 2 है और बी की 1 है।
तो अब ये चीज़ें पता चल गई हैं, तो हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना होगा, ए की कैपेसिटी कितनी है 2 है, ए की कैपेसिटी कितनी है 2 है, बी की कैपेसिटी 1 है और सी की कैपेसिटी है 15/2 और ये गुणे है 32, गुणे है 32। तो यहाँ पर इसको 2 से 2 क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 + 2 + 15 और गुणे 32 आएगा। तो 15 और 2 17, 15 2 17, 17 4 21, तो 21 गुणे यहाँ पर 2 कर 16 बार में काट देगा तो आ जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 1 33, तो ये 336 टोटल काम निकल के आ जाएगा। टोटल काम कितना है 336। तो अब हम टाइम निकाल लेते हैं सबकी कैपेसिटी। तो टाइम ऑफ ए, तो टाइम ऑफ ए कितना होगा 336 बटे ए की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 2 से आप काट दीजिए, तो इसको 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अठू 16। और टाइम ऑफ बी, तो बी की कैपेसिटी 336 और बी की कैपेसिटी 1 है, तो ये तो 336 ही आ जाएगा। अब टाइम ऑफ सी कितना लगेगा 336 बटे, तो सी की कैपेसिटी कितनी है, सी की कैपेसिटी है 15/2, तो 15 यहाँ पर रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 15 से काटेंगे आप, तो पहले तो 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 और 4 और बटे 5। तो हमने बताया है कि अगर ऐसा होता है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 4 8 और 5 से भाग देना था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 पॉइंट लग जाएगा, तो ये सी की कैपेसिटी आ जाएगी। और जो ए का टाइम है, ए का टाइम ये है और बी का टाइम ये है और सी का टाइम ये है, तो ये आप अलग अलग निकल के आ गया। तो इस तरह से इसको करना था। तो 3 लोगों में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि 1 डे = वर्क डन बाय बी इन 2 डेज, बाकी तो सब सेम है, पिछले जैसा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में लिखा है कि रानी स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 6 days, रेस्ट वर्क इज डन बाय गीता इन 10 days। हैड रानी लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 5 days, देन रेस्ट वर्क वुड हैव बीन डन बाय गीता इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दी विल फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे देखते हैं, तो लिखा है कि रानी स्टार्टेड अ वर्क, तो यहाँ पे टोटल वर्क हम निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वर्क, यहाँ पे तो वर्क जो निकलेगा कि रानी स्टार्टेड, तो रानी जो है वो कितने दिन करती है, रानी स्टार्टेड वर्क हैड लेफ्ट आफ्टर 6 days, 6 days, और जो रेस्ट काम है वो गीता करती है 10 days में। एक तो कंडीशन ये हो गई। और अगर तो वर्क ये भी है, दूसरा वाला भी टोटल वर्क है। अगर ऐसा हुआ होता कि रानी लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 5 days, अगर ये 5 दिन बाद लेफ्ट होती तो ये 12 दिन रेस्ट काम जो है वो 12 दिन में ख़त्म होता। तो ये 2 कंडीशन है 12। इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दी, तो दोनों की हमें यहाँ पर एफिशिएंसी निकालना है। तो ये वर्क सेम, दोनों है सेम, तो इनको हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वर्क है ये भी वर्क है, तो दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर 6R + 10G = 5R + 12G। तो यहाँ पर 6 ये है तो 5 इधर आएगा तो R बचेगा यहाँ पे, और ये 10 उधर जाएगा तो 10 घट जाएगा तो यहाँ पर 2G बचेगा। तो यहाँ पर R/G करेंगे तो = 2/1। तो ये एफिशिएंसी R और G की हमें पता चल गई है। अब टोटल वर्क हमारा ये भी है ये भी है और दोनों सेम है, तो चाहे हम इन दोनों की वैल्यू इसमें डाल दें चाहे इसमें डाल दें, वर्क तो सेम निकलेगा। जिसे हम इसमें डाल देते हैं तो 6 × R की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 10 × G की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और प्लस 10 × 10 तो 22 वर्क तो टोटल आ जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या निकालना है कि इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों लोग मिल के करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो 2 1 3, तो 3 दिन 3 से भाग देना पड़ेगा, तो यही आंसर आ जाएगा 22/3 डेज लगेंगे। ये आपका क्या है आंसर है।
तो इस तरह से करना था इसको। तो यहाँ पे दो कंडीशन है तो दोनों से हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो वर्क हम निकाल लेंगे, वर्क दोनों सेम है तो इसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पे आर और जी की इफिशियंसी कैपेसिटी पता चल गई, कैपेसिटी पता चल गई तो हम चाहे यहाँ रखते हैं चाहे यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। और टोटल वर्क बटे टोटल कैपेसिटी दोनों की कितनी, 2 1 3 कैपेसिटी से भाग देंगे तो इतनी डेज मिल जाएंगे हमें। क्वेश्चन 23, तो 23 में लिखा है कि 3 men and 4 women can finish certain piece of work in 6 days, while 2 men and 5 women can finish same piece of work in 5 days. In how many days 4 men and 3 women working together can finish the work? तो इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन कराया है, लेकिन उसमें एंड नहीं था, उसमें आर था। तो उसमें था कि मेन आर वोमेन आर चाइल्ड, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो वहाँ पे बराबर वर्क रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे एंड है तो वहाँ पे प्लस होता है। तो ये क्वेश्चन उससे अलग ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि 3 मेन प्लस एंड का मतलब प्लस 4 वोमेन, तो 4 वोमेन लिखेंगे और ये किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। और वही काम है तो 2 मेन प्लस 5 वोमेन इसको कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 5 डेज में। तो ये है डिफरेंस। तो ये काम सेम है, अगर 3 मेन प्लस 4 वोमेन करते हैं तो 6 दिन में करते हैं, और वही काम 2 मेन और 5 वोमेन मिलकर करते हैं तो 5 दिन में ख़त्म करते हैं। तो हमें एम और एन में रिलेशन चाहिए, तो 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 18 मेन प्लस 6 चौक 24 वोमेन इक्वल टू 5 दूनी 10 मेन और प्लस 25 वोमेन। तो 10 को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो 8 मेन हो जाएगा और 24 उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा W, तो M बटे W आ जाएगा, तो 1 बटे 8 आ जाएगा ये। तो मतलब M की इफिशियंसी 1 है और W की 8 है। अगर इफिशियंसी मिल गई है तो हम इस इफिशियंसी का यूज करके हम चाहे इसमें रख दें चाहे उसमें, हमें वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क हमें चाहिए तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो M की वैल्यू 1 है, W की 8 है, यहाँ पे रखो। तो 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 8 और मल्टीप्लाई 6, तो ये 3 एकम 3 प्लस 4 32, तो ये और मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 3 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 गुणे 6। अब हमें क्या बताना है, तो बताना इन हाउ मैनी डेज 4 मेन एंड 3 वुमेन। तो 4 मेन और 3 वुमेन, तो यहाँ पर मेन की वैल्यू 1 है और W की 8 है, तो 4 एकम 4 और 8 3 24, तो 24 4 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28। ये W और M की वैल्यू हम यहाँ से रखें, ये इफिशियंसी है। तो यहाँ पे काट दो 7 7 चौक 28 और 7 बचे 35, फिर 2 से काट दो, 2 3 बार में और 2 इसको 2 बार में काट देगा, तो 2 3 तो 5 3 15 बटे 3, इसका मतलब है कि 7.5 यानी 7.5 डेज, ये आंसर है आपका। 7.5 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे अगर 4 मेन और 3 वुमेन अगर करेंगे तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा 7.5 दिन। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 24। तो 24 में लिखा है कि A and B can finish certain piece of work in 4 days if A reduce his efficiency by 30% and B increase by 10%. Then work will be finished in 5 days. If A work with his original efficiency and B work 1.5 of his efficiency days, working together work will be finished. तो यहाँ पे A एंड B फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो यहाँ पे अगर हम वर्क निकालें टोटल वर्क, तो A और B है, तो A प्लस B, तो यहाँ पर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। और हिज इफिशियंसी बाई 30% एंड B इंक्रीज बाई 10%, वर्क विल बी फिनिशड इन 5 डेज। तो यहाँ पे फिर वर्क निकलेगा अगर हम इनकी इफिशियंसी अगर बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बताया कि रिड्यूस हिज इफिशियंसी बाय 30%, तो किसी की इफिशियंसी 100% होती है, अगर यहाँ से हम 30 हटा देंगे, 30% रिड्यूस कर देंगे तो कितना बचेगा 70%। तो 70% का मतलब 70/100, 1 0 कट जाएगा यानी 0.7। तो यहाँ पे A की इफिशियंसी जो है वो कितनी रह जाएगी 0.7।
0.7 और प्लस, तो b अपने 10% बढ़ा देता है, तो जिसे 100% है और अगर 10 बढ़ा दोगे तो 110 हो जाएगा, परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 पॉइंट के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये 1 पॉइंट b आ जाएगा, 1 पॉइंट b। और तब समय कितना लगता है? 5 लगता है। वर्क वही है, a प्लस बी अपनी कैपेसिटी से जब करते हैं तो यहाँ पे 4 दिन लगता है, 4 दिन में वो ख़त्म कर देते हैं। वही वर्क जब a की हम 30% एफिशिएंसी घटा दें और b की हम 10% बढ़ा दें तो 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। वर्क तो दोनों है। अब इसको हम बराबर कर देंगे, क्या करेंगे? बराबर करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 4a प्लस 4b इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 35 हो जाएगा, a प्लस 5.5b। ठीक है, अब a इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? 0.5 बचेगा, 0.5 बचेगा, ये कितना बचेगा? 0.5 बचेगा a, और b को उधर ले जाएंगे तो 1.5 बचेगा। ठीक है, तो a बटे b कितना हो जाएगा? a बटे हो जाएगा 1.5 बटे 0.5, तो पॉइंट हटा देंगे तो 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15, तो ये इतनी इफिशिएंसी ए और बी की आ गई। उसके बाद में हमें टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क चाहे हम यहाँ से निकालें चाहे वहाँ यहाँ से निकालें, तो ए और बी यानी 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 यानी 16 वर्क आ जाएगा टोटल। तो 16 बटे, फिर क्या कहा जाता है कि जो A है वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से और B 1.5 से करता है, तो A की ओरिजिनल एफिशिएंसी 3 है और B अपनी इस एफिशिएंसी से नहीं, इसमें 1.5 दी गई है, इस एफिशिएंसी से करें तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 16 बटे, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4.5 हो जाएगा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हम क्यों करें? पॉइंट हटाने के लिए, तो 16 दूनी 32 और 4.5 दूनी 9 डेज, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से इसको करना था। तो ये भी इफिशिएंसी बेस ही कहा जाएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते रहिए, और हर दिन हम तो मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए, इनको लगाइए क्वेश्चन को। हम हर वैरायटी के क्वेश्चन कराएंगे टाइम एंड वर्क में, बस आप इसको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और इसके बाद में हम अगला पार्ट लेके आते हैं बहुत जल्दी, तो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।